वेलकम गाइस, वेलकम वंस अगेन टू द जेके एग्ज़ाम क्रैकर चैनल ऑन यूट्यूब। और आज हम लोग जो हैं आपका जिस तरीके से शुभम सर ने अभी आपको बताया होगा कि हम लोग एक लेक्चर जो है माई टॉप 10 MCQs करके आके लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको आपके जितने भी एग्ज़ाम के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें जितने भी MCQs होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो रहेंगे उनके बारे में हम आपको जो है एक एक MCQs जो है करवाएंगे। और दिन के मतलब हर टॉपिक के हम आपको 10 MCQ जो हैं वो करवाएंगे। जैसे कि मेरी आपने लेक्चर सीरीज़ देखी होगी, उसमें मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ा रहा हूँ। सो बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट आता है कि सर आप सिर्फ जो है उसमें से MCQs करवाए, तो वही उसी चीज़ को हमने पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए जो है हमने ये नई लेक्चर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है, जिसका हमने नाम रखा है माई टॉप 10 MCQs, जो आपको हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो JK SSB का हो, CGL का हो, SSC CGL का हो, या JK PSC का हो, या कि कोई भी आपका जो अपकमिंग एग्जाम है तो वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, हर टॉपिक के हम लोग आपको 10-10 MCQs करवाएंगे। और जैसे ही मतलब हमारे जो टॉपिक्स खत्म होंगे, हम फिर से दोबारा से उसी टॉपिक पर जो भी हमें लगेगा हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो होप्स हो कि आपका ढेर सारा प्यार हमें इन वीडियो से मिलता रहे और ये जो क्वेश्चन हम करवाएं आपके लिए बेनिफिशियल हों। ठीक है, और मेरी तरफ से आज आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है गाइस, तो चलिए आज का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने आज के MCQs लिए हुए हैं, ये हमने लिया हुआ है, हमारा टॉपिक जो था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, या हम लोग कहते हैं इंट्रूजन ऑफ ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपके JK SSB के एग्जाम्स देखे जाए, या जितने भी एग्ज़ाम हमारे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं, या जो भी हमारी UT अब तो UT बन गई है, UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो भी अभी तक के एग्ज़ाम हैं उनको पॉइंट ऑफ व्यू करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको करवाएंगे। नॉट फॉर द JK एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि हम लोग अगर आप स्टेट का भी सेंटर का भी कोई एग्ज़ाम जो है वो देने की सोच रहे हैं या आप दे रहे हैं, तो ये हिस्ट्री पोर्शन जो है वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए आज के हम स्टार्ट करते हैं। द एडवेंट ऑफ यूरोपियन से क्वेश्चन नंबर पहला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया। सो गाइस, अगर आपको याद होगा कि जब हम लोग यूरोपियंस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमारे पास जो है उनकी हमने पर्टिकुलर डेट वाइज क्रोनोलॉजी में जो है हमने उनको स्टडी किया था। हर एक चीज़ जो है मैंने आपको बताई हुई है कि कौन आया था, कैसे आए थे। सो गाइस, ऑप्शंस हैं आपके A फ्रेंच, B पोर्तुगीज, C ब्रिटिश एंड डच। फ्रेंच आपको पता है बहुत लेट एंट्री इनकी हुई है, ब्रिटिशर्स लेट एंट्री है, डच काफ़ी लेट है। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो हमारे पास है पोर्तुगीज। तो आपका राइट ऑप्शन इज ऑप्शन B, दैट इज पोर्तुगीज। कब आए हुए हैं? 1498 में। ठीक है गाइज, 1498 में पोर्तुगीज जो है वो पहली बार जो है वो इंडिया आए थे। तो ये पोर्तुगीज कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पोर्तुगीज जो हैं वो आपके बिलोंग करते हैं आपके यूरोपियन जो सब कॉन्टिनेंट, जो यूरोपियन जो कंट्री है, यूरोप की जो कंट्री है वहीं का ये पार्ट है, और वहीं से इन्होंने इंडिया में एंट्री मारी थी। गाइज, उस वीडियो में जो मेरी लेक्चर सीरीज वीडियो थी पर्टिकुलरली जो यूरोपियंस के ऊपर हमने बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि ये लोग कहाँ पर आए थे? कैलिकट में आए थे। ठीक है, कैलिकट का तब बताया था मैंने, कैलिकट में ये लोग आए थे। ठीक है, तो राइट आंसर इज पोर्तुगीज। याद रखिए गाइस, पहले यूरोपियंस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुए थे वो कौन थे? पोर्तुगीज। क्या नाम था उनका? वास्को डी गामा। ठीक है, याद रखिएगा गाइस, वास्को डी गामा तो पहले हमारे यूरोपियंस थे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुए थे। कहाँ पर? सिलिकट में। सिलिकट में आपको बताया था एक हिंदू जो है वो किंगडम हुआ करता था, जमोरिन, जहाँ के किंग हुआ करते थे। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। सेम क्वेश्चन है कि जो पहले आया होगा उसी ने ही रास्ता खोजा होगा। हालांकि बहुत सारी एक्सपेडिशंस बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इंडिया आने की जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसमें घुसने के लिए बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जो हैं वो ट्राई कर रही थी। ठीक है, लेकिन जिस तरीके के मैप्स वगैरह जो थे वो उनके पास नहीं होते थे, तो एग्जैक्ट लोकेशन से होकर आना इंडिया थोड़ा मुश्किल था। तो ये लोग ना वे ढूंढ रहे थे, सी रूट ढूंढ रहे थे। अब एक्चुअली में यूरोपियन से बहुत सारे पहले भी लोग आए हुए हैं। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि पहला जो किसने डिस्कवर किया था केप ऑफ गुड होप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। तो पहला आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस ही है। देन वी हैव वास्को डी गामा,
ठीक है, वी हैव फर्डिनेंड मैगलियन है एंड अमीरगो वेस्पुगी हैं, ठीक है। सो इनमें से जो राइट आंसर है दैट इज योर वास्को डी गामा। क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि पोर्तुगीज आए हैं, तो पोर्तुगीज के हेड कौन थे उस टाइम, वास्को डी गामा। गाइस देखिए, यूरोप से बहुत सारी कंट्रीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आने की कोशिश जो है वो कर रही है, लेकिन रास्ता जो है वो किसी को पता नहीं। हालांकि देखा जाए तो क्रिस्टोफर कोलंबस भी जो है वो इंडिया ही आ रहे थे, लेकिन भाई उनको इंडिया का रास्ता नहीं, उन्होंने अमेरिका का जो है वो रास्ता खोज लिया, और फिर आपको पता है ब्रिटेन ने उसको भी जो है अपनी कॉलोनी जो है वो बनाया था, ठीक है। तो ये यूरोपियन जो जितनी भी कंट्रीज थी यूरोप की, वो ट्रेड के लिए जो है वो नए नए लैंड्स को जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ से वो लोग जो यूरोप की जिस तरीके से कंडीशंस थी, जो वहाँ के रिसोर्सेज में कमी थी, और जो जैसे वहाँ के लोगों की जो नीड थी वो पूरा करके ढेर सारा प्रॉफिट जो है वो ट्रेड से कमाना चाहते थे। सिंपली ये सब क्या थी, ट्रेडिंग कंपनीज थी, इनका मेन मकसद इंडिया में ट्रेड करना ही था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया है, सीधे के मैंने लिखा भी हुआ है कि कौन से टाइम पर कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। सो क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। ठीक है गाइस, सोचिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन कंपनी का इंडिया में एस्टेब्लिश होना, तो उस ट्रेड को चलाने के लिए फिर ये ऑफिसर्स को जो है वो अपॉइंट करते थे, और उन्हीं ऑफिसर्स का जो हेड होता था उसको कहा जाता था गवर्नर, ठीक है। गवर्नर क्या करता था, पूरे ट्रेड जो इंडिया में हो रहा था उसका देख रेख, हिसाब किताब, कैसे क्या करना है, कहाँ से क्या कलेक्ट करना है ना, हेड ऑफ द जो कंपनी होगा उसको अपॉइंट किया जाता है। तो हमारे पास डिफरेंट जब मैंने आपको वीडियो अपनी जो पढ़ाई हुई है उसमें मैंने तमाम गवर्नर्स, जो इंपॉर्टेंट गवर्नर्स और उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन रही है इंडिया के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैंने आपको डिस्कस करवाई है, जिसमें मैंने बताया था कि कौन से गवर्नर के टाइम पर क्या हुआ है, कौन से गवर्नर ने लड़ाई लड़ी है, कौन से गवर्नर ने यहाँ पर जो है मूवमेंट्स या जो कोई भी पॉलिसी वगैरह जो है यहाँ पर चलाई है। तो उन्हीं में से क्वेश्चन है कि बताइए कि कौन से गवर्नर जो थे पोर्तुगीज के, जिन्होंने कि यहाँ पर जो है वो इंपीरियलिज्म जो है पॉलिसी चलाई थी। इंपीरियलिज्म पॉलिसी क्या होता है, इंपीरियलिज्म का मतलब है कि आपने दूसरे कंट्री को अपने अंडर किस तरीके से लेना है और किस तरीके से वहाँ के रिसोर्सेज को जो है वो स्टार्ट करना है, एक्सप्लॉइट करना है। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन जितनी भी कंट्री थी, इनकी इंपीरियलिज्म जो है वो रहता था कि हम लोग किस तरीके से, इंपीरियलिज्म इस लाइक कि दूसरी कंट्री जाना, वहाँ के लोगों से ट्रेड करके जो है वो अपनी कंट्री में चीज़ों को ले आना, ठीक है। इंपीरियलिज्म कह दो, मर्केंटलिज्म कह दो, है ना, कॉलोनलिज्म कह दो, लेटर ऑन फिर उन्होंने कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये कंसेप्ट जो है आपने समझने हैं। सो गाइस, पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म इंडिया में स्टार्ट करने वाले पहले पोर्तुगीज गवर्नर थे, जिनका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकुर्की, ठीक है, अल्फोंसो डी अल्बुकुर्की। तो राइट ऑप्शन इज योर बी। कॉपी निकालिए, कॉपी पे लिखते जाइए। अगर आपने जो है डिटेल में हिस्ट्री नहीं करनी है, सिंपल अगर आप चाहते हो कि आपके पास स्मार्ट स्टडी करनी है आपने, तो ये फिर नाम आपको जबानी रटने होंगे, ये क्वेश्चन आपको जबानी रटने होंगे, ठीक है गाइज। सो पहले वाले कौन थे जिन्होंने इंपीरियलिज्म पॉलिसी इंडिया में स्टार्ट की थी, अल्फोंसो डी अल्बुकुर्की, ठीक है। एक और पॉलिसी भी इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी, ठीक है, वो थी ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी भी देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन जो ओशन है उस पर कंट्रोल करना है, ताकि जो बाकी ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो एंटर ना हो सकें और हमारी डोमिनेंस जो है वो इंडियन ओशन पर बनी रहे, ठीक है गाइज। तो ये थे आपके पहले पोर्तुगीज गवर्नर जिन्होंने इंपीरियलिज्म जो है वो स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन सीडीएस में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजेपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, कि ऐसे कौन से रूलर थे या ऐसे कौन से गवर्नर थे जिन पोर्तुगीज के, खासकर पोर्तुगीज के वो कौन से गवर्नर थे जिन्होंने के बीजापुर जो रूलर था उससे जो है वो गोवा कैप्चर किया था, ठीक है। क्या नाम था उनका, तो उनका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकुर्की। सेम मतलब मैंने आपको बताना है कि पुर्तगीज के जो सबसे मेन जो रहे हैं गवर्नर यहाँ पर, वो अल्फोंसो डी अल्बुकुर्की थे, जिनकी कंट्रीब्यूशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अगर किसी ने पुर्तगीज की डोमिनेंस इंडिया में थोड़ी बहुत भी, अगर हम कहते हैं कि पुर्तगीज की डोमिनेंस इंडिया में थी, तो उसके पीछे का जो हाथ है वो इन्हीं का था, जिनका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकुर्की। तो गाइज, अगर आपको कहीं से इनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ कलेक्ट कीजिए उसको एंड राइट डाउन अबाउट हिम।
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईस्ट इंडिया कंपनी, अगेन अनदर कंपनी, ये पोर्तुगीज के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स नोन एज डैश इन 1600 एडी। सो गाइस देखिए 1600 में क्या हो रहा है, 1600 में यूरोप में एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है। वो ग्रुप क्या कर रहा है, परमिशन ले रहा है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, ठीक है, कि हमें जो है वो परमिशन दी जाए, ठीक है, हमें जो है वो परमिशन दी जाए किसकी, कि हम लोग जो है वो जो है ट्रेड करना चाहते हैं एशियन कंट्रीज के साथ, ठीक है। ग्रुप ऑफ मर्चेंट जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है गाइस। मैं ग्रुप ऑफ मर्चेंट जो है आपको कह रहा हूं, और ऑप्शन भी देखिए क्या है, मर्चेंट एडवेंचर्स थे वो, ठीक है, वो आपके इंग्लिश ट्रेडर्स थे, वो ड्यूक ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं थे। तो गाइस मैं जैसे आपको बोल रहा हूं कि वो सिंपली कहते हैं मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स ने ग्रुप बनाया, क्यों, क्योंकि ट्रेड कौन करेगा, सिंपल इतनी सा लॉजिक याद रखना है आपने कि ब्रिटिशर्स, हम लोग शुरू से हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं ट्रेडिंग कंपनी ट्रेडिंग कंपनी ट्रेडिंग कंपनी, तो भाई ट्रेड कौन करेगा, मर्चेंट ही करता है, ठीक है, लॉजिक भी है। मर्चेंट जो है वो इंडिया आ रहा है सिंपली ट्रेड करने के लिए। अब क्या हो रहा है, 4-5 जो मर्चेंट्स हैं वो इकट्ठे होते हैं, कहते हैं यार यहाँ पे तो प्रॉफिट हमारा हो नहीं रहा है, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा दूर जाकर जो है, जब उन्होंने इंडिया के बारे में सुना होगा तो उन्होंने कहा कि हम लोग इंडिया जाने की कोशिश करते हैं, जहां से हम लोग ढेर सारा चीजें लेकर आएंगे और यहां पर बेचेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट होगा। यही हम हिस्ट्री में बार बार पढ़ते आते हैं, है ना। सो इट इज द राइट आंसर इज योर ए ऑप्शन, दैट इज मर्चेंट एडवेंचर्स। बेसिकली ये लोग थे क्या, मर्चेंट्स थे, जो ग्रुप था, इन्होंने क्या कर दिया, परमिशन मांगी इन्होंने, किससे परमिशन मांगी इन्होंने, अपनी क्वीन एलिजाबेथ से, ठीक है, और इन्होंने क्या कर दिया, इंडिया आ गए। तो गाइस राइट आंसर इज मर्चेंट एडवर्सरीज, ठीक है गाइस, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु among the following Britisher explored an adventure and the first to make the overland journey India? Very important question guys, CDS में पूछा गया क्वेश्चन है, who among the following Britisher, इनमें से कौन सा ब्रिटिशर जिसने एक्सप्लोर भी किया और एडवेंचर भी किया है, फर्स्ट टू मेक एन ओवरलैंड जर्नी टू इंडिया, जो इंडिया आए थे, ठीक है गाइस। तो उनका नाम था जॉन मिल्डन हॉल, ठीक है, जॉन मिल्डन हॉल भी कहा जाता है उनको, और दूसरा नाम इनका मिडनल भी कहा जाता है इनको कहीं जगह पे, ठीक है गाइस। जॉन मिडनल हैं जो, इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, जॉन मिडनल, ठीक है। कहीं पर मिडन हॉल लिखा हुआ है, कहीं पर मिडनल लिखा हुआ है, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही इंसान है, ठीक है, ये एम है, ठीक है। सो गाइस इसको ध्यान से याद रखिएगा कि ये पहले ऐसे यूरोप ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने एक्सप्लोर भी किया था और एडवेंचर भी किया है इंडिया में आने के लिए, ना, ओवरलैंड जर्नी टू इंडिया, ठीक है। ये कहां से आए थे, ओवरलैंड आए थे ये, ठीक है, ओवरलैंड थे ये, ठीक है। एक्सप्लोर भी किया है इन्होंने और एडवेंचर भी किया हुआ है बाय ओवरलैंड, सी रूट से नहीं पूछा गया आपको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, in which place the first factory of East India Company was built? CDS plus JKSSB में भी पूछा गया है, PSC पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कि बताइए पहली फैक्ट्री जो है इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की कहां पर बनाई गई थी। तो गाइस जब मैं आपको ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा रहा था, द ब्रिटिशर्स की, तो मैंने उसमें आपको बताया था वीडियो में कि कैसे ईस्ट में कहां पर उनकी फैक्ट्री लगती है, साउथ में कैसे लगती है, नॉर्थ में वो लोग कहां लगाते हैं, कैसे वो अलग अलग जगहों पे अपनी फैक्ट्री जो है वो अलग अलग डेट पर जो है वो फिक्स करते हैं। सो गाइस इसका राइट आंसर जो है वो है सूरत, याद रखिए, सूरत में इन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री जो है वो लगाई थी। सूरत इज वेयर इन गुजरात, ठीक है। तो पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में इंग्लिश के द्वारा जो है वो लगाई जाती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following European forced to sell all their settlements to India to Britishers? Very important questions guys। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई ब्रिटिशर्स का जो नेचर था, पहले तो वो ट्रेडिंग कंपनीज होकर यहाँ पर आए, लेटर ऑन उनका जब पावर को लेकर और जो ट्रेड को लेकर जो उनका थिंकिंग थी वो बदलना स्टार्ट हो गई, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम यहाँ पर जो जिस तरीके से सोच कर आए थे कि हम प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, वो प्रॉफिट वो कमा नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हमें अपने राइवलरी ग्रुप्स को जो है
पहले इंडिया से आउट करना पड़ेगा। तो उसमें उन्होंने फ्रेंच से वॉर लड़ी है, पोर्तुगीज के साथ भी उन्होंने सेटलमेंट करी है धीरे धीरे, है ना। तो एक ऐसी भी कंपनी थी इंडिया में जिसको कि उन्होंने डरा धमका के जो है उनसे सारी की सारी सेटलमेंट जो है वो खरीद ली, और वो कंपनी जो थी उसका क्या नाम था, ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछा गया है पेपर में। तो हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन फोर्स टू सेल ऑल देयर सेटलमेंट टू द इंडिया टू ब्रिटिश, इंडिया में जितनी भी उनकी सेटलमेंट थी उस कंपनी की वो उन्होंने ब्रिटिशर्स को बेच दी। वो कौन थे? वो थे आपके डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है गाइस, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उसने जो है वो अपना सारा कुछ जो है वो बेच दिया था। डैनिश दो जगह पे सेटल थी, वन इज इन तमिलनाडु एंड अनदर इज सेरामपुर बंगाल। ठीक है, ये दो जगहें थी जहां पर ये इनकी जो है मेन सेटलमेंट थी। लेटर ऑन इन्होंने क्या कर दिया था, अपना सारा कुछ जो है वो बेच दिया था। किसको? ब्रिटिशर्स को। बात करें पोर्तुगीज की तो इनके साथ याद होगा आपने शादी वाला कुछ बताया था मैंने कि इन्होंने ब्रिटिशर इनकी के साथ शादी करके जो है ऐसा कुछ किया था, है ना, कि उनको एज अ डाउरी जो है सब कुछ वो इंडिया में एज अ बॉम्बे इनको मिल गया था ब्रिटिशर्स को। फ्रेंच के साथ अगर आपको याद हो तो फ्रेंच, और एक चीज याद रखिए, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के आपस में नहीं बन रही है क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी ये लोग थे, है ना, लड़ाकू थे ये लोग। तो इंडिया में इन्होंने वॉर लड़ी है जिनको हम कहते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है, एंड बात करें डच की तो डच को इन्होंने भी ऐसे जो है वो इनसे भी जो है इन्होंने सेटलमेंट करके जो है वो कैप्चर किया। तो डैनिश की बात की जाए तो डैनिश की दो जगहें थी जहां पर ये सेटल थे, वन इज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहां पर थी? तमिलनाडु में आप मुझे बताएंगे कि कहां पर थी। ठीक है, और सेरामपुर इज इन बंगाल, जहां पर इन्होंने जो है वो ब्रिटिशर्स को सारा कुछ अपनी जो सेटलमेंट थी, जो भी उनका फैक्ट्री सिस्टम या जो भी इनका ट्रेड एस्टेब्लिश था इंडिया में, उसको बेच दिया था। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो याद रहे हो। गाइस, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्टेन द साइट ऑफ मैड्रास फ्रॉम द राजा ऑफ चंदेरी। याद रखिए गाइस कि कौन था वो जिसने ऑब्टेन किया था साइट ऑफ मैड्रास फ्रॉम राजा ऑफ चंदेरी। आपको अब याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे उनकी मेन सेटलमेंट थी मैड्रास। मैड्रास में उनका सारा सिस्टम जो है पहले से एस्टेब्लिश था। लेटर ऑन दे शिफ्टेड टू बंगाल एंड फाइनली दे शिफ्टेड टू दिल्ली। ये ऐसे हुआ है, पहले वो मैड्रास में उन्होंने परमानेंटली अपनी जगह बनाई, देन दे शिफ्टेड टू बंगाल। लेटर ऑन काफी टाइम वहां बिताने के बाद दे ट्रांसफर टू दिल्ली। ठीक है, वो हुआ है। सो ऐसा किस राजा से जो है उन्होंने ऑब्टेन किया था साइट ऑफ मैड्रास को? तो आपको याद होगा कि कब किया था। तो वो ये करने वाले थे जिनका नाम था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे जो थे, इनके टाइम पर इनको परमिशन मिली थी। इन्होंने, याद है आपको, लीज ऑफ मैड्रास लिया था। तो इन्होंने मैड्रास को लीज पे लेने के बाद वहां पर फर्स्ट फैक्ट्री जो है अपनी बनाई थी, फोर्टिफाइड की थी फैक्ट्री। ठीक है, फोर्टिफाई करने का मतलब है वहां पर उन्हें एक जो है जगह उनको मिली कि आप यहां पर जो है सेटल हो जाइए, और यहां पर उन्होंने क्या बना दिया, फैक्ट्री जो है वो बना दी। और लेटर ऑन इसी फैक्ट्री के आजू बाजू में इन्होंने क्या बना दिया, फोर्ट बना दिया, जिस फोर्ट का क्या नाम रखा था, सेंट जॉर्ज। ठीक है, क्या नाम था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये मेन सेटलमेंट माना जाता है आपका ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, EIC, बहुत जगह पे EIC लिखा होता है, EIC इज व्हाट, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यही फोर्ट फैक्ट्री यहां पर बनाने के बाद मैड्रास में, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया था, मैड्रास में फैक्ट्री बनाने के बाद जो है उसको फोर्टिफाई कर दिया उस एरिया को, और उस फोर्टिफाइड एरिया का नाम रख दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, कोलकाता में जैसे इन्होंने फोर्ट विलियम बना दिया था, यहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज थे, और वही जो है वो मेन सेटलमेंट थी ब्रिटिशर की स्टार्टिंग में। लेटर ऑन दे शिफ्टेड टू बंगाल एंड फाइनली दे शिफ्टेड टू दिल्ली। ठीक है गाइस, होप सो कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आई हो। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज, हेडक्वार्टर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया फ्रॉम ट्रेड वाज। बताइए गाइस, हेडक्वार्टर कहां था पुर्तगीज का इंडिया में? ये JKPSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है, एंड द राइट आंसर इज गोवा। ठीक है, गोवा। लेटर ऑन फिर मैंने आपको बताया था ना, उनके गवर्नर्स ने जैसे गोवा को कैप्चर कर लिया, फिर उन्होंने दमन दीव को कैप्चर कर लिया, है ना। तो और भी जो है इनकी जो एक्सपेडिशन थी, जो ये धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे थे अपनी पावर्स की वजह से, जो ये इंडियन लैंड को जो है वो किस तरीके से अपनी पावर को इंडियन लैंड पर बढ़ा रहे हैं। सो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं देखूं सेटलमेंट थी मैद्रास में, तो इनकी कहां पे थी, पोर्तुगीज की गोवा में। याद रखिए गाइस,
पोर्तुगीज़ की कहाँ है, गोवा में, और इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनका कहाँ पर है, मैड्रास में। किसने बनाया था, वो थे फ्रांसिस डे। ठीक है, ये इनके गवर्नर्स का जो है वो रोल माना गया है इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है गाइस, तो हमने जैसे आपको बोला था कि हम डेली के आपको जो है वो 10 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद के टॉपिक जो भी हमारे रहते हैं, हम हर दिन कोशिश करेंगे कि आपके लिए टॉपिक वाइज टॉपिक जो है आपके लिए 10 क्वेश्चन एज अ कैप्सूल लेकर आए, जो हम डेली आपको देंगे। ठीक है, ताकि जो अब आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं या आपकी जो प्रैक्टिस है रिगार्डिंग योर एग्जाम, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार हो, खुद को तैयार कर रहे हो, आप अच्छे से तैयार हो जाओ। इसके बाद हम लोग जो हैं, जो भी हमारी एक के बाद एक वीडियो जो आपने पढ़ी है, चाहे वो रिवॉल्ट की है, चाहे वो ब्रिटिश के बारे में है या किसी के बारे में भी है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चन जो हैं टॉपिक वाइज करवाएं। जैसे हमारा टॉपिक जैसे एडवेंस से स्टार्ट होगा, फ्रीडम जो भी हमारा आज़ादी जहाँ पर मिलती है हमें 47 तक, जो भी हमें बीच में टॉपिक है उसके रिलेटेड हम आपको 10-10 क्वेश्चन जो है वो करवाते रहेंगे। लेटर ऑन जैसे हमारा एक बार एक सीरीज खत्म होती है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे, देन थर्ड सीरीज, जब तक आपका एग्जाम जो है वो कवर नहीं हो जाता, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के रिलेटेड जो है वो करवाएंगे, ताकि जो आपकी जो कंफ्यूजन है या जो भी आपका, एक तो आपको टाइमिंग भी सेट हो जाए। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम आपको यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो आप भी कोई ऐसे अपनी तरफ से एफर्ट लगाइए, क्योंकि हम तो आपको करवा ही रहे हैं, साथ में साथ आपको टाइम मैनेजमेंट करना आपके हाथ में है, आपको टाइम कंज्यूम आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पेपर में क्या करते हैं कि जब पेपर ऐसे पढ़ रहे हैं तो सब कुछ याद है कि हाँ हमें याद है, लेकिन जब पेपर आ जाता है तो पेपर में वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, प्रॉपर वे में अपनी जो है वो कंसेप्ट रखिए, आपको हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप ऑब्जेक्टिव से ही कर लोगे तो ठीक है गाइज, इस वीडियो से कर लीजिए। अगर आपको चाहिए कि आप थ्योरेटिकल वे में जो है इस चीज़ को समझना चाहते हो, देन हमारी जो जेके एग्जाम क्रैकर पे यूट्यूब पे जो चैनल है उस पर मेरी सारी वीडियोस आपको रिलेटेड टू हिस्ट्री जो है वो मिलेंगी, फ्रॉम एडवेंट ऑफ यूरोप से लेकर जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोज़ आ रही हैं। धीरे धीरे हम हर टॉपिक को जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें मैं पार्टीशन ऑफ बंगाल तक जो है वो पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सो इसके रिलेटेड जो भी आपको क्वेरीज हैं हमें मैसेज कीजिए, हमारे नंबर पे फ़ोन कीजिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए सलाम, नमस्कार।